भगवान श्री कृष्ण, हम सभी उनके बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आप श्री कृष्ण के एक ऐसे बेटे के बारे में जानते हैं जिनसे खुद भगवान श्री कृष्ण भी बहुत ही ज्यादा परेशान थे, जिनकी हरकतों से वो बहुत ही ज्यादा नाराज रहते थे और श्री कृष्ण के यही बेटे यदुवंश के विनाश का कारण भी बने। श्री कृष्ण को अपने इन बेटे के ऊपर एक बार तो इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने अपने ही बेटे को श्राप तक दे दिया। और श्री कृष्ण के इन्हीं बेटे से जुड़ी और भी बहुत सी रोचक कहानी है, जैसे कि एक बार उन्होंने दुर्योधन की बेटी का अपहरण तक कर लिया था और श्री कृष्ण के इन्हीं बेटे के द्वारा भारत के एक ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया जिसके बारे में आज हम सभी जानते हैं, जो अपने बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन बाद में इस्लामिक आक्रांताओं ने इस मंदिर को तोड़ दिया। आज हमारी इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के इन्हीं बेटे के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप आज इस चैनल पे पहली बार आए तो हमारी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि श्री कृष्ण के जिन बेटे की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, आखिर वो कौन है और उनका जन्म किस तरीके से हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी रानियां थी और उन्हीं में से एक रानी थी रानी जामवती। अब यहाँ पे श्री कृष्ण की बाकी सभी रानियों के बेटे थे, जैसे कि माता रुक्मिणी के बेटे प्रद्युम्न, इसलिए यहाँ पे माता जामवती को भी अपनी एक संतान चाहिए थी। जब श्री कृष्ण को अपनी रानी की इस इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी रानी की ये इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे उन्हीं के जैसा एक बेटा मांगा। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण से एक भूल हो गई। वो ये भूल गए कि आखिर भगवान शिव किस लिए जाने जाते हैं। भगवान शिव एक संहारक देवता है, अ डिस्ट्रॉयर, और भगवान शिव की इसी संहार करने की शक्ति के साथ में देवी जामवती की कोख से जन्म होता है श्री कृष्ण के एक बेटे का, जिनका नाम रखा जाता है सांब। अब आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के बेटे सांब की बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर सांब ने किस तरीके से दुर्योधन की बेटी का अपहरण किया और आखिर उन्होंने यह अपहरण क्यों किया था और किस तरीके से सांब की शादी होती है। अब दुर्योधन की एक बेटी थी जिनका नाम था लक्ष्मणा। अब दुर्योधन की बेटी यानी कि कुरुवंश की राजकुमारी। अब ये एक ऐसा दौर था जब क्षत्रिय राजकुमारियों के स्वयंवर आयोजित करवाए जाते थे। अब यहाँ पे जब लक्ष्मणा की भी शादी लायक उम्र हो जाती है तो उनके भी भव्य स्वयंवर का आयोजन होता है। अब इस आयोजन में बहुत से बड़े बड़े राजकुमार आते हैं। अब जब लक्ष्मणा अपने हाथों में वरमाला लेकर सभी राजकुमारों के सामने आती है, उसी समय पे यहाँ पे श्री कृष्ण के बेटे सांब भी आ जाते हैं और वो लक्ष्मणा का जबरन अपहरण कर लेते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मणा से शादी करना चाहते थे। अब जब लक्ष्मणा का अपहरण करके सांब ले जाते हैं, उसके बाद में कुरुवंश के बड़े बड़े महारथी उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण के बेटे सांब भी एक बहुत ही बहादुर और एक महारथी थे। अब यहाँ पे एक महारथी की लड़ाई होती है 5-6 महारथियों से, लेकिन यहाँ पे सांब इतनी बहादुरी से लड़ते हैं कि कुरुवंश के सभी महारथियों को मानना पड़ता है कि सांब से ज्यादा शक्तिशाली कोई भी योद्धा नहीं। यहाँ पे कुरुवंश के सभी महारथी बड़ी ही मुश्किल से सांब को पकड़ पाते हैं और उसके बाद में उन्हें कैद करके कुरुवंश की जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद में लक्ष्मणा का स्वयंवर वापस से आयोजित करवाया जाता है। अब इस पूरी घटना के बाद में कोई भी राजकुमार लक्ष्मणा से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उनका अपहरण हो चुका था। और दूसरी तरफ सांब को छुड़ाने के लिए आते हैं बलराम। अब यहाँ पे दुर्योधन सांब को छोड़ने के लिए साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका और उनकी बेटी का अपमान किया था। अब यहाँ पे बलराम भी एक शक्तिशाली योद्धा होते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं पूरे कुरुवंश का विनाश कर दूंगा इसी समय पे। अब यहाँ पे दुर्योधन को मजबूरी में सांब को छोड़ना पड़ता है और यहाँ पे दुर्योधन को मजबूरी में ही अपनी बेटी लक्ष्मणा की शादी सांब से करवानी पड़ती है। इस तरीके से सांब की शादी होती है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने अपने ही बेटे सांब को श्राप क्यों दिया। तो इसके पीछे एक कहानी है, जिसके अनुसार एक बार नारद मुनि आते हैं द्वारिका नगरी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। यहाँ पे सांब उन्हें मिलते हैं और सांब उनकी बॉडी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जैसे कि उनके पेट को लेके, उनके नाक को लेके, जिसकी वजह से यहाँ पे नारद मुनि सांब से नाराज हो जाते हैं और वो भी उनका इसी तरीके से मजाक उड़ाना चाहते थे, उन्हें शर्मिंदा करना चाहते थे। इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं और यहाँ पे सांब को एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां नहा रही थी। जब श्री कृष्ण को अपने बेटे की इस हरकत के बारे में पता चलता है
यहाँ पे नारद मुनि तो एक छोटा सा मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाता है। जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने बेटे को कुष्ठ रोग लेप्रोसी होने का श्राप दे देते हैं। और जब तक श्री कृष्ण को पूरी बात समझ में आती है, पूरी बात पता चलती है, तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। अब श्री कृष्ण अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए अपने बेटे को ठीक करने के लिए वो साम से कहते हैं कि तुम भगवान सूर्य देव की उपासना करो, अब वो ही तुम्हारे इस रोग को दूर कर सकते हैं। इसके बाद में साम जाते हैं चंद्रभागा नदी के तट पर और वहां पे कई वर्षों तक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और आखिरकार उनका कुष्ठ रोग सही हो जाता है। इसी बात से खुश होकर साम भगवान सूर्य को समर्पित 2 मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। एक होता है चंद्रभागा नदी के तट पर कोणार्क सन टेम्पल, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो अपने बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। और इसी के साथ में सांब एक और मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जो कि होता है सूर्य मंदिर मुल्तान में, जो कि आज पाकिस्तान में है। लेकिन बाद में इस्लामिक आक्रांताओं ने इन दोनों ही मंदिरों को तोड़ दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोणार्क सन टेम्पल बहुत ही ज्यादा भव्य है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसे पूरी तरीके से तहस नहस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आज भी उसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मुल्तान में मौजूद सूर्य मंदिर का आज हमें नामो निशान भी देखने को नहीं मिलता। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण के बेटे साम के जीवन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसके अलावा यदुवंश के विनाश का कारण भी सांब को ही माना जाता है। अब सांब ने ऐसा क्या किया था, किस तरीके से यदुवंश का विनाश हुआ था और किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। अगर आप इन सभी पॉइंट्स के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिए, मैं इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद हो तो इस चैनल को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।